नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह, टीम गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म। और जैसा कि हम प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, आज उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभी तक हमने पढ़े थे अपने सेंटेंसों में असर्टिव सेंटेंस। अब हम असर्टिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हुए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने हमारे चैनल को काफी पसंद किया और काफी आपने इसको सपोर्ट किया, और इसी क्रम में आप बढ़ते हुए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम चलिए चलते हैं बिना किसी समय गवाए अपने वीडियो पर। तो जैसा कि हमें जानकारी है, विविध है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम हमेशा शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, या फिर हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं डू या डज, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हमें सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। और जबकि हम यहाँ सेंटेंसों में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो ये हमें जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन सा होता है? हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इस पार्ट को हम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता, जो बाहर का पार्ट है, इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। यहाँ पर सैड है जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब, सैड एक रिपोर्टेड वर्ब है। इतना हमने पिछली वीडियो में सीखा था। और भी जो जैसे कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट कंजंक्शन लगा देता, इसमें इस वाले टॉपिक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसमें कुछ चीजें और चेंज होंगी जो हमें समझनी होंगी, जो हम सेंटेंस की मदद से सीखेंगे। तो चलिए हम पहले सेंटेंस से देख लेते हैं। यहाँ पहला सेंटेंस ये है कि हरी सेड टू मी, आर यू रीडिंग अ बुक। देखिए यहाँ तक तो सेंटेंस सेम है जैसा होता था। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव में आ चुका है। इंटरोगेटिव वो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने, ऑक्सिलरी वर्ब हमने अभी बताया डू, डज, आर, इज, वाज, वर, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट, आर से। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो आर, यहाँ पर हम कुछ चीजों का ध्यान देंगे। सेंटेंस पढ़िए, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, यानी कि क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हम इसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए हरी, हमने हरी लिखा, और इसके बाद जो सैड है, सैड को अभी तक हम क्या करते थे? या तो सैड ही रखते थे, या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता था तो ऑब्जेक्ट के जगह पे हम यहाँ पर टोल्ड लाते थे। पर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट भी है या सैड ही है तो हम ऑब्जेक्ट के होते हुए भी हम यहाँ पर आस्क्ड में, इसको किसमें? आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। दो वर्ड हम किसी को भी ले सकते हैं, या तो हम आस्क्ड लिख सकते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करके अपना ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हमने ये बताया था कि अगर यहाँ पर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। जब जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उसमें कनेक्टिव वर्ड आते हैं। कनेक्टिव वर्ड होते हैं इफ या वेदर, तो हम इफ या वेदर दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इफ भी लिख सकते हैं और वेदर भी लिख सकते हैं। इफ कंडीशन बेस्ड होता है और वेदर चॉइस बेस्ड होता है, जब हमें दो चीजों में चॉइस करनी पड़ती है। तो अब हम आगे चलते हैं। जब हम इफ कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं तो इफ कनेक्टिव वर्ड के बाद हम सबसे पहले सब्जेक्ट की ओर देखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है? सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो यू का सब्जेक्ट होगा आई। क्यों होगा? क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट यू देखने को मिलता है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। ऑब्जेक्ट है मी, और मी का हो जाएगा आई। अब आर जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है वो आर का वाज हो जाएगा, और बाकी सेंटेंस रीडिंग अ बुक। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट किया और हमने सीखा कि हमें क्या क्या चेंज करने पड़े। और पिछले हमारे जो असर्टिव सेंटेंस थे और असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो जो चेंजेस आए, हमने यहाँ पर चेंजेस को एडॉप्ट किया और हमने मॉडिफाई किया सेंटेंस को। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं और देखते हैं जो चीजें हमें और आगे सीखनी पड़ सकती हैं।
तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमने देखा यहाँ पर सीता सेड टू हरी। अब ये सीता सेड है तो सेड का हमने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसों में सेड का आस्क्ड हो जाता है, तो हमने यहाँ पर आस्क्ड वर्ड का यूज किया। सीता आस्क्ड हरी, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर डू है और डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डू को हम चेंज करते वक्त यहाँ पर इफ कनेक्टिव या वेदर कनेक्टिव वर्ड को लगाएंगे। हम यहाँ इफ का उपयोग किया। अब यहाँ फिर से हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू है और यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो यू का हो जाएगा, हरी है तो ही हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है, डू हमेशा एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे सेंटेंस जिसमें डू या डज आ रहे हैं वो सेंटेंसों में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें डू को यूज नहीं करते हैं। डू की जगह हम सेंटेंस को सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर हमने डू को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने ही लिखा, ही के बाद ही गो की हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ही वेंट देयर। तो ये सेंटेंस बना सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर। तो होप आपको ये सेंटेंस थोड़ा समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और चीजों को देखते हुए। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। अब यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ देखने वाली बात है, ये डोंट डू और डज है वो भी नेगेटिव में, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम शुरुआत से। तो रमेश सेड का हमने देखा कि आस्क में चेंज होता है, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ हिज फ्रेंड, इंक्वायर्ड ऑफ हिज फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखेंगे डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। अब यहाँ पर यू का हम इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इसका फ्रेंड है, तो हिज नहीं ही। रमेश आस्क इंक्वायर्ड ऑफ हिज फ्रेंड, ही डिड डोंट का हम पास करेंगे तो डिडंट हो जाएगा, तो ही डिडंट गो टू कॉलेज टुडे का हम देखते हैं तो जो टाइम दिया है सारे वर्ड होते हैं वो चेंज होते हैं। तो टुडे का दैट डे। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो हमने ये दो वर्ड बताए, यहाँ पर या तो आप आस्क लगा सकते हैं या इंक्वायर ऑफ। और यहाँ पर एक और चीज हमने मिस कर दी है, हिज फ्रेंड इफ। यहाँ पर डोंट इफ भी आएगा, इफ कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया, इफ लगाने के बाद इफ ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी हमने उसको सुधार कर लिया है। और चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा हम देखेंगे। अगला सेंटेंस आई आस्क्ड टू हर, यहाँ पर हम आई या तो हम आस्क का उपयोग करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ, इसमें हम अकेला इंक्वायर्ड ऑफ लिखते हैं, आई इंक्वायर्ड ऑफ। अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हु। ये हु क्या है, हु है एक क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो जो ऑक्सिलरी वाले वर्ड थे वो तो यस नो में आंसर रहते हैं, और क्वेश्चन वर्ड यस नो में आंसर नहीं होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो ये अपने आप में ही कनेक्टिव वर्ड का काम करते हैं, और कनेक्टिव वर्ड की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पर कोई इफ या वेदर का उपयोग नहीं करते। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर इफ और वेदर नहीं आ रहा है और यही कनेक्टिव वर्ड है तो डायरेक्ट यहाँ पर हम हु से स्टार्ट करेंगे। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हु। अब यहाँ पर जैसा हम करते आ रहे थे वैसा ही करेंगे। तो यू का हो जाएगा सी, और सी के बाद हम आर को कर देंगे वॉज। तो यहाँ पर हो गया आई इंक्वायर्ड ऑफ हु सी वॉज एंड वेयर। अब यू है तो फिर से वेयर सी वॉज कमिंग फ्रॉम। सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पर फिर से हम एक बार देखते हैं, आई सेड टू हर। तो यहाँ पर आई सेड का हर हो गया, आई सेड टू हर का हो गया आई इंक्वायर्ड ऑफ। एक मिनट से यहाँ पर आई इंक्वायर्ड ऑफ तो लगाया लेकिन हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ क्या होगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, आई इंक्वायर्ड ऑफ हर।
और इसके बाद who she was and where she was coming from। तो फिर से I inquired of her who she was and where she was coming from। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। He said to me where do you live। अब देखिए यहाँ पर भी where आ गया, यानी कि यहाँ पर भी सेंटेंस किससे है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो सेंटेंस में अगर where से स्टार्ट है तो इसमें भी हम कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। He asked me, इफ नहीं आएगा, where अब टू हमने देखा था सेंटेंस में, टू को हम हटा देते हैं। तो where I live यहाँ पर फुल स्टॉप। और हम सेंटेंस इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं वो सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। तो हमने यहाँ पर सभी सेंटेंसों को कंप्लीट किया और हम देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। हमने अगर ऑब्जेक्ट नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं ऑब्जेक्ट मिस कर दिया हो लगाते वक्त। पिछली वीडियो में एक जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऑब्जेक्ट लगाना भूल गए थे, तो उसको होप आप उसको सुधार कर लेंगे। इस वीडियो में हम देख लेते हैं हमने सब जगह ऑब्जेक्ट लगाया है कि नहीं। सीधा ऑलराइट, यहाँ पर लगभग सभी सेंटेंस सही हैं, और जो हमारी बीच में गलती हुई थी हमने साथ साथ में उनका सुधार किया। और चलिए, तो अब हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको इस वीडियो से इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें लगता है समझ में आ गए होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम मतलब जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम कितनी चीज़ों का सुधार कर रहे हैं, क्या क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, हमने यहाँ आपको सभी चीज़ों को बताया, सभी कॉन्सेप्ट को समझाया। और आपसे उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट एंड तक देखने से ही समझ में आएंगे। अगर आप इस वीडियो को पीछे छोड़ देंगे, जल्दबाजी में निकल जाएंगे, तो आपको चीज़ें रह जाएंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद, और आपका एक बार से फिर से स्वागत है।